आज हमें हमारे मार्केट में एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। सुबह हमने प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, बट ऐसा आज हुआ नहीं। इनफैक्ट हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो हमारे मार्केट में तुरंत ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट्स जो थे वो तुरंत ही नेगेटिव हो गए थे। अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है वो थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही ट्रेड कर रही थी, बट बैंक निफ्टी में हुआ यूँ कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। बट आफ्टरनून में हमें एक 100% रिकवरी देखने को मिली और वो कुछ सेकेंड्स के लिए पॉजिटिव हो गई थी और उसके बाद फिर से नेगेटिव चली गई थी बैंक निफ्टी। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 120 पॉइंट्स का हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। एक बार जो है हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग थी। गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो हमें एक फॉल देखने को मिला, फिर हल्की सी रिकवरी और फिर से फॉल देखने को मिला है आज हमें हमारे मार्केट में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फिर से, अगर हम लेवल्स की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 100 EMA है वो डिसेसिवली ब्रेक हो चुका है और क्लोजिंग जो है वो 24,090 के करीब हमें देखने को मिला है। सुबह भी हमने लेवल्स यही डिस्कस किए थे कि 24,400 जो है जहाँ पे 200 EMA है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बीच में हमें आज भी क्लोजिंग देखने को मिली है। बट जैसे कि पिछले 5 दिनों से हम देख रहे थे कि जो क्लोजिंग आ रही थी 100 और 200 EMA के बीच में, तो फाइनली वो ब्रेक हो चुका है और फाइनली आज हमें एक डिसेसिव क्लोजिंग देखने को मिली है 100 EMA के बिलो। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल रहने वाला है हमारे मार्केट में। अगर 24,000 ब्रेक होता है तो दिक्कतें जो है वो बढ़ेगी हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। चलिए एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो गैप अप ओपनिंग के बाद हमें एक फॉल देखने को मिला है, फिर रिकवरी भी देखने को मिली थी जिसके अंदर बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव हो गई थी और उसके बाद हमें फिर से उसके अंदर फॉल ही देखने को मिला है। तो चलिए एक बार जो है हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं गैप अप के बाद हमें एक फॉल देखने को मिला था, रिकवरी हुई थी। यहाँ पे जो है वो हल्का सा पॉजिटिव हो गया था बैंक निफ्टी और उसके बाद जो है फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर से जो है वो बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गई थी। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लेवल्स के तो सुबह भी हमने एक ही चीज़ डिस्कस की हुई थी। बैंक निफ्टी के अंदर हमने लेवल्स भी मार्क करके रख दिए थे अब 58,000 और 57,000 के। जैसे कि हम देख सकते हैं आज का हाई जो है वो 58,000 और 12 का हाई लगा है। मतलब आज भी 58,000 से ही एक रिजेक्शन बैंक निफ्टी को फेस करने के लिए मिला है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सुबह भी डिस्कस किया हुआ था कि रेंज जो है वो बड़ी टाइट है 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट पूरा मंथ या फिर हम कह सकते हैं अगस्त पूरा मंथ अब खत्म होने को ही आने वाला है अगस्त। तो जैसे हम देख सकते हैं पूरा महीना सिर्फ 1000 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो देखते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी जो है वो कैसा ट्रेड करती है। चलिए एक बार जो है हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंटवुड की बात करें तो ब्रेंटवुड जो है वो 87.37 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। सुबह हमने देखा था 86 के करीब ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट $1 का गेन देखने को मिला है हमें। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे देखने को मिलती है ब्रेंटवुड की। अगर ये 100 EMA के ऊपर फिर से जाता है और हो सकता है कि ये एक सपोर्ट हो और फिर से बाउंस देखने को मिला तो दिक्कतें बढ़ेगी मार्केट में। एक बार USD INR देख लेते हैं हम। देखिए अगर अगर हम रुपी की बात करें तो रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है नियरली 0.13%। तो ये एक अच्छी साइन नहीं है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ब्रेंट क्रूड के अंदर भी हमें जो है वो हल्की सी हम कह सकते हैं कि अप मूव देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसकी वजह से हमारा रुपी भी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। तो चलिए आज के अगर हम बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की तो वो एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है फार्मा सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं फार्मा सेक्टर नियरली 0.84% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। हमने पहले ही उसका जो ये बॉक्स था वो बना के रखा था क्योंकि ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। रेंज ब्रेक भी हुआ बट एज सच कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट रिवर्सल के बाद जो है वो हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। तो एक एक ऑल टाइम हाई हमें फार्मा सेक्टर को देखने को मिला है। फार्मा सेक्टर जो है वो काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रहा है। अगर हम आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो मेरे हिसाब से 0.94 ओके। आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो PSU बैंक से। PSU बैंक जैसे कि हम देख सकते हैं 0.94% नेगेटिव क्लोज हुआ है और ये रेसिस्टेंस के लेवल जो है वो थोड़ा हम आगे ले लेते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं रेसिस्टेंस ही रिजेक्शन फेस हो रहा है और ये रिजेक्शन जो है ऑलमोस्ट वन यही से कंसिडर कर सकते हैं 1
2, 3, 4, फिफ्थ टाइम जो है वो पीएसयू बैंक को रिजेक्शन मिला है रेसिस्टेंस से। देखते हैं अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है पीएसयू बैंक सेक्टर के अंदर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। सुबह हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो मेटल सेक्टर के ऊपर भी फोकस करेंगे, तो एक बार मैं आपको मेटल सेक्टर का भी चार्ट बता देता हूँ। मेटल सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो नियरली 0.86% नेगेटिव क्लोज हुआ है। हम कह सकते हैं कि नियरली 1% नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो हो सकता है कि एक पुल बैक हो, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जाए यही लेवल पे जहाँ वो हमने मार्क करके रखे हैं, और उसके बाद हमें फिर से एक अपमूव देखने को मिल सकती है मेटल सेक्टर के अंदर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, तो जब कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की बात करूं तो अमेरिकन मार्केट्स के जो फ्यूचर है वो हल्के से पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें जो है वो एक आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है अमेरिकन मार्केट में। बट देखते हैं कि ओपनिंग के बाद अमेरिकन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि आज एक हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। सेक्टर्स भी बहुत सारे नेगेटिव क्लोज हुए और कुछ सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव भी क्लोज हुए हैं। अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की, तो तीनों जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, बट निफ्टी जितना नेगेटिव क्लोज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ। अगर हम बात करें तो जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप इंडेक्स में एक ऑल टाइम हाई लगा है आज, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। और ऑल टाइम हाई के बाद जो है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जिसके वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप में तो ऑल टाइम हाई लग रहा है, इनफैक्ट मिड कैप और माइक्रो कैप भी जो है वो नियरली उसके ऑल टाइम हाई के करीब ही है। बट अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो छोटी कंपनीज है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। और अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल भी जो है वो $86-87 के करीब फिर से ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज जो है वो हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है, और रुपी भी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग होती है, और फिर कल हमारे मार्केट्स में कैसी ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।